हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है निफ्टी ट्रेंड्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है, उसको किस तरीके से हमें यूज करना है और किस तरीके से हम लूजिंग ट्रेड को विनिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही ज्ञानी पंडित जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें ही मैं एक पार्ट होना की कोशिश जो है मैं कर रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में रिलायंस की और उस टाइम फ्रेम में आके मैंने यहाँ पे चार्ट जो है ओपन करा हुआ है एंड फ्रॉम देयर आई विल जस्ट शो यू द प्राइस कैसे किस तरीके से मूव होती है। यदि हम देखें तो ऊपर फिर से नीचे, ऊपर नीचे करते हुए ऊपर गई, यहाँ पे थोड़ा बहुत डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाया, रिजेक्शन हुआ, फिर से आई नीचे और फिर से एक अच्छा खासा जो है पुल बैक वहां पे उसने दिखाने की कोशिश की। तो प्राइस का जो मोमेंटम रहता है वो ऊपर नीचे इस तरीके का ही रहता है। जो कॉमन एस्पेक्ट जो रहता है या एज अ रिटेलर हम जिस तरीके की चीजें समझते हैं कि वो हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए, इस तरीके का जो हम बात समझते हैं कि ऊपर ही जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, वो गलत चीज हो रहती है। प्राइस का जो एक्शन है वो ऑसिलेशंस में ही रहता है कि इस तरीके से हाई लो हाई लो हाई लो इस तरीके से जो है प्राइस मूव आउट होती है। और बाकी के फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे कंसिडर करने होंगे और आप अच्छी तरीके से उसको जो है तभी आप उसको सॉर्ट आउट कर सकोगे दोस्तों। यदि आप इसको चेक नहीं कर पाओगे देन इट विल बी जस्ट लाइक कि आप आसमान में तीर चला रहे हो। तो ये जो है आपको सिंपल थिंग यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों। यदि हम रिलायंस की चार्ट की बात करें तो आपको क्लियर व्यू जो है ट्रेंड का जो एनालिसिस है या व्यू जो है आपको वीकली टाइम फ्रेम देख के जो है दोस्तों ध्यान में आ सकता है। तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम में यदि हम देखें तो प्राइस ने इस तरीके से छलांग लगाते हुए एक रेजिस्टेंस की लेवल बनाई थी और लेवल रेजिस्टेंस बनने के बाद एक अच्छा खासा फॉल आया, फिर से एक पुल बैक हुआ, ऊपर के साइड में वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे डाउन गया ये मार्च मंथ में। बट यदि हम यहाँ पे फोकस करें तो लो टूट नहीं पाया और उधर से एक अच्छा खासा जो पुल बैक है विथ प्रॉपर वॉल्यूम कंफर्मेशन वहां पे एक ऊपर के साइड में पुल बैक आया था दोस्तों। तो इसका जो ट्रिगर है हमें कब पता चलता दोस्तों, जब हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था, यदि ये पोर्शन देखे तो विक जो था, लोअर विक जो था कैंडल का वहां पे फॉर्म हो रहा था। दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल थी और थर्ड कैंडल का जो विक था बहुत ही कम था दोस्तों। ये विक देख के आपको ये ध्यान में आता कि आप किस तरीके से जो है वहां पे एक पोजीशन बना सकते हो। तो ऑटोमेटिकली ये लाइव मार्केट में आप देखोगे या वीक में देखोगे उस सर्टन वीक में तो आपको समझ में नहीं आता। बट यदि प्राइस ऊपर के साइड में क्लोज हो रही है दैट इज वन इशारा, दैट इज एक संकेत है और वो संकेत को आप मद्देनजर देखते हुए वहां पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस ने अच्छी खासी ऊपर के साइड में छलांग लगाई, फिर से उसी लेवल पे रेजिस्टेंस के लेवल पे वो लॉक हो गया और लॉक हो जाने के बाद फिर से एक करेक्शन आया जो फिर से एक अच्छा खासा जो सपोर्ट बना था। यदि हम लाइन खींचने की कोशिश करें यहाँ पे तो उसी जोन में जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल बनी हुई थी उसमें उसी लेवल तक वो गए और वहां से एक अच्छा खासा जो है पुल बैक आया। बट फिर से उसी रेजिस्टेंस लेवल से उसको सेल ऑफ आ गया और नीचे के साइड में सेलर्स ने बायर्स को ढकेलने की कोशिश करी। बट बायर्स ब्रेवरी प्लेयर्स थे, वो प्राइस को जो है ऊपर लेके गए। तो इसके लिए 1610 की जो लेवल रहेगी दोस्तों दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग वीक। और यदि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन रहती है, ये वीकली चार्ट को देख के हमें दिख रहा है कि प्राइस का जो स्ट्रेंथ रहेगा, द स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस विल बी स्ट्रॉन्ग अबो 1610 रुपए के ऊपर जो है उधर स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और ऑटोमेटिकली यदि प्राइस एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए सस्टेन रहती है तो उसके हिसाब से वहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में अच्छा खासा जो मोमेंटम है रिलायंस के चार्ट में आपको दिख सकता है। ये ऑब्वियसली आज सैटरडे है, 13 जून है, उस दिन हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे हमें एक इशारा जो है प्री सेशन का जो इशारा है यहाँ पे मिलता है और वीकली चार्ट को देख के ही आप जो है वहां पे अच्छे खासा जो ट्रेड लेने की जो है कोशिश वहां पे कर सकते हो। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज
दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यदि इस लेवल के ऊपर हम यदि बात करें दोस्तों, तो इसके ऊपर अच्छा खासा जो है वहां पे मोमेंटम बनता है दोस्तों। दिस इज द सिंपल एनालिसिस इन द वीकली चार्ट। यदि हम और डाउन फ्रेम में जाए, डेली टाइम फ्रेम में जाए, तो वहां से आपको ध्यान में आ जाएगा। तो प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है, तो आप यहाँ पे क्लियर कट जो है देख सकते हो। यहाँ से एक फॉल यदि हम कंसिडर करें, तो प्राइस 3-4 दिन के लिए एक जो लो बनाया था इस कैंडल ने, लगभग 23 अप्रैल का लो था, ये लो टूट नहीं पाया, और वहां से प्राइस ने ऊपर के साइड में गया, फिर से एक अच्छा खासा पुल बैक आया, 50% रिट्रेस करा, फिर से ऊपर के डायरेक्शन में आया, यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप के बाद वहां से ऊपर कंटिन्यूस अप ट्रेंड रहा, फिर से 7 से 8 दिन के लिए वो एक रेंज बाउंड में वहां पे खेलता रहा, फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन आया, और उस दिन फ्राइडे के इवेंट के दिन, मतलब अराउंड 12 जून के दिन वहां पे ओपन इज इक्वल टू लो हुआ। यदि संकेत हम देखें, तो ऑब्वियसली हर बार मैं बताता हूँ, ओपन इज इक्वल टू लो और ओपन इज इक्वल टू हाई का संकेत जो है आप अच्छी तरीके से समझ सकोगे, देख सकोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है हाई रिवॉर्ड ट्रेड जो है एट अ कॉस्ट ऑफ लो रिस्क, आरआर जो हमेशा ट्रेडर्स बोलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है उस ट्रेड का, तो उस तरीके से आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम हमें कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन दे रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही डेली टाइम फ्रेम की प्राइस वहां पे मूव हो रही है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। और प्राइस स्ट्रेंथन कब होने वाली है, प्राइस का जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथ कब देखने वाली है, दैट विल बी अबव 1610 के ऊपर यदि वो डेली में क्लोज होती है ऑटोमेटिकली, तो वहां से अच्छा खासा जो है मोमेंटम आपको दिख सकता है। तो हमने स्टार्ट करा था वीकली से, वीकली से हम डेली टाइम फ्रेम में आए, और डेली से हम फिर से आर्ली टाइम फ्रेम में आने वाले हैं। तो ये चीजें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, बिकॉज एज बीइंग अ रिटेलर, आपको एज अ रिटेलर आपको वो चीजें जो है ध्यान में आनी चाहिए, और उसके हिसाब से आप जो है विनिंग ट्रेड्स में वहां पे एंटर कर सकते हो। तो यदि आप इस कैंडल के देखोगे, तो आपको वो कैंडल एक अच्छा समझने वाला इशारा कर देगी, ओपन इज इक्वल टू लो। अभी आप ये बात बोलोगे कि फ्राइडे के दिन 12 जून के दिन तो हर एक स्टॉक जो था दैट वाज ओपन इज इक्वल टू लो, हाँ वो था, बट मैं रिलायंस का एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, बिकॉज इट इज हेवी वेट स्टॉक। हेवी वेट मतलब क्या है, इंडेक्स जिस तरीके से मूव होता है उसका 30% या 40% जो मूव है, दैट इज ड्यू टू ऑफ रिलायंस, एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग, आपको यही बात बता रहा हूं कि आप इस तरीके से फोकस करिए। तो पहले आर में तो आपको ध्यान में नहीं आता दोस्तों, तो आपको क्या डिसीजन लेना है, तो आपको ये डिसीजन लेना है लगातार 2 से 3 घंटे के लिए आपको प्राइस को अच्छी तरीके से वॉच करना है, और जब वो हाई के डे हाई के ऊपर वहां पे मोमेंटम करना स्टार्ट कर दे, तो वहां पे आप उस डायरेक्शन में जो है ट्रेड करना आपको ध्यान देना होगा। अभी ये चीजें एंड ऑफ द डे या आफ्टर हिस्ट्री जब हो जाने के बाद ये तो कोई भी बता सकता है। ये मैं आपको बात क्लियर करवा दूं कि हमारा जो निफ्टी ट्रेंड्स करके टेलीग्राम पर चैनल है, उस चैनल पर हमने ये कॉल जो है रिलायंस का 1560 का वहां पे पोस्ट करके रखा हुआ था, और उसके हिसाब से वहां पे वो लगभग 42 रुपीज से 69 रुपीज तक वहां पे मोमेंटम हुआ है दोस्तों। तो ये चीजें आपको इंप्लीमेंट करना होगा। दूसरा चीज, आपको अलग अलग तरीके के वीडियो भी वहां पे दिखे जाएंगे कि एंड ऑफ द डे एनालिसिस, बट लाइव मार्केट में आपको कैसे सिंक्रोनाइज करना है, इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सलाह देने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा चीज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, कि रिस्क टू रिवॉर्ड आप हमेशा फॉलो करना चाहिए, तभी एज अ डे ट्रेडर आपकी वहां पे मार्केट में कमाने की जो उम्मीद है वहां पे बन सकती है। बीइंग अ फेलर ट्रेडर, यदि आप मेरे से पूछोगे हाउ यू विल डिफाइन कि आपका रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब यहाँ पे क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू डू हियर, कि आपको एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। तो ब्रेकआउट जो है ऑटोमेटिकली इस लेवल के ऊपर आपको ब्रेकआउट दिखेगा, और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको वहां पे क्या करना है, वो प्राइस आपको एंटर करनी है। तो आप यहाँ पे प्राइस आपको दिख रही है 1536 रुपए के अराउंड, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा
1536 रुपीज। और आप यदि रिस्क टेकर हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो ये जो 3 कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल का जो लो है अराउंड 1517 है और सेकंड कैंडल का जो लो है 1520 है। तो एग्जैक्टली उस लेवल पे तो आप लोगे नहीं, क्योंकि ऑपरेटर आपको वहां से निकाल देगा। तो आपको क्या करना है कि उसके नीचे 1517 रुपए का लो था इस कैंडल का, और यदि इस कैंडल का बात करें तो 1520 रुपए का था। तो इस लेवल के नीचे हम यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस वहां पे सिक्योर कर सकते हैं, उसको हम बफर बोलेंगे। और बफर के साथ वहां पे 1515 रुपए का जो है स्टॉप लॉस लेके हम वहां पे खेल सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज ये हो गई है कि यदि प्राइस जो है 1536 के ऊपर ट्रेड करनी शुरुआत कर देगी, तो आप अपने वाला जो स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट विल बी अराउंड 1515 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब हम 1536 रुपए पे एंट्री कर रहे हैं, तो 1536 माइनस 1515 मतलब कितना पॉइंट्स हुआ दोस्तों? अराउंड 21 पॉइंट्स का जो है आपका यहाँ पे रिस्क होगा इन दिस ट्रेड। और रिवॉर्ड की यदि हम बात करें तो रिवॉर्ड कहां पे रहेगा, व्हाट विल बी द रिवॉर्ड? तो यदि हम 1536 के अराउंड यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो मिनिमम जो रिवॉर्ड रहेगा हमारा, तो हमारी जो लेवल रहेगी, द फर्स्ट बुकिंग लेवल मीन्स हम यदि 1/3 क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करते हैं, तो फर्स्ट बुकिंग लेवल विल बी अराउंड 1570 के अराउंड हमारी जो है फर्स्ट बुकिंग लेवल रहेगी। तो ये डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों? 1570 माइनस 1536, मतलब यहाँ पे लगभग जो है 34 पॉइंट का आपका रिवॉर्ड रहेगा। मतलब आप 21 पॉइंट का रिस्क लेके 34 पॉइंट्स के लिए खेल रहे हो। मतलब ये रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आरआर जो है यहाँ पे 21 एज 34 हो गया। मतलब आप जब यदि आपके अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो रिस्क आपका लगभग वहां पे 21 पॉइंट्स का है, और यदि ट्रेड आपके डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको जो है रिवॉर्ड वहां पे 34 पॉइंट्स का मिल रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली यदि आप 1 रुपया कमा रहे हो तो आपका रिस्क जो है 1 रुपया यदि आप गंवा रहे हो तो आपका जो रिवॉर्ड है मिनिमम 1.3 टाइम्स वहां पे रहेगा। मतलब 1 रुपया 30 पैसे आप कमाने की जो है वहां पे कोशिश कर रहे हो, और ऑटोमेटिकली यदि ट्रेड अपने ही डायरेक्शन में जा रहा है तो आप वहां पे उसे आसानी से ट्रेल कर सकते हो। ज्यादातर लोगों को ट्रेल करना क्या है वो मालूम नहीं है, तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं। आप एंट्री यहाँ पे कर रहे हो 1536 रुपए पे, आपने बाय यहाँ पे कर दिया है, और जब आप बाय करते हो तो वहां पे आप पोजीशन में जाके आपका जो स्टॉप लॉस है एग्जिट करके एग्जिट बोलोगे, और वहां पे सेल में 1515 रुपए का लिमिट प्राइस जो है आप वहां पे एंटर कर दोगे। जैसे कि प्राइस यदि आपके स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस हिट होके आप उस ट्रेड से आउट हो जाओगे। बट यदि प्राइस आपके मुताबिक ऊपर के डायरेक्शन में मूव होनी शुरुआत कर देती है, तो उस केस में क्या करोगे? आप आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर ऊपर खिसकाओगे, मतलब आपको उसको सरकाओगे। तो जैसे प्राइस फॉर एग्जांपल 1555 रुपए के अराउंड यहाँ पे जाती है, 1555 पे प्राइस जाती है, तो आप क्या करोगे? आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1515 से मूव करके अराउंड 1536 पे आ जाओगे। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे आओगे मतलब आप जो है वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस के स्टेट में आओगे। और जब ये आप सीख जाओगे दोस्तों लाइव मार्केट में, तो ये इस चीज को ध्यान में दीजिए कि आप वहां पे लॉस आपको स्टॉक मार्केट में कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा चीज, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम यदि बात करें यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट जो है, तो ऑटोमेटिकली यदि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, यदि मेरे पास जो है 10,000 है, तो मैं क्या करूंगा, किस तरीके से इसको यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा? तो मैं टोटल 10,000 का जो यहाँ पे रिस्क जो है यहाँ पे ले नहीं सकता। मैं यदि उसको अच्छी तरीके से श्योर हूं तो उस केस में मैं इसको यूज कर सकता हूँ, बट मैं आई एम नॉट श्योर, तो मैं क्या करूंगा? अराउंड 5K जो है यहाँ पे यूज करूंगा। 5K के हिसाब से वहां पे यूजिंग MIS टूल इंट्राडे के हिसाब से वो टूल यूज करके यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1515। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो लो था वो 1517 के अराउंड था, उसके हिसाब से उसके नीचे मैंने बफर करके वो ऐड कर दिया है और वहां पे एंट्री कर दी है। तो 5,000 में मैंने एंट्री कर दी, यदि वो ब्रेक हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं मेरी पोजीशन साइजिंग जो है वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा और स्टॉप लॉस को
टू द एंट्री लेवल लाने की कोशिश करूंगा, तब आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड या आरआर जो बोलते हैं या रिस्क मैनेजमेंट जो है दोस्तों, आपके डायरेक्शन में मूव होने की कगार पे रहेगा, कोशिश रहेगा। मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं और वो अनाप शनाप जो चीजें है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक ही ट्रेड में 10,000 20,000 निकालने की वहां पे कोशिश करते हैं और वहां पे वो फंस जाते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है दोस्तों, कि आपको वहां पे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको आपको फॉलो करना है। मतलब आप जब कोई भी चीज कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या है वहां पे वो उसको ध्यान दीजिए। दूसरा चीज, आप यदि किसी भी ट्रेड में जा रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड आपको कितना आ रहा है, और जब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि टोटल कैपिटल आपको एक ही ट्रेड में जो है यूज नहीं करनी है, उसको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको, यदि विनिंग ट्रेड होता है तो उसके हिसाब से आपको वहां पे यूज करना है। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल टेकिंग एनी ट्रेड्स। तो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम को देख के हमें ये पता चल रहा था कि फर्स्ट आवर में वहां पे बुल्स का प्रेशर बन रहा था, बट नेक्स्ट सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर में वो ब्लॉक हो गए, और ब्लॉक हो जाने के बाद फिफ्थ आवर में वहां पे ब्रेकआउट दिखा। और ब्रेकआउट की कैंडल, जब प्राइस वहां पे ब्रेकआउट के मॉर्निंग ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर ट्रेड करनी शुरुआत हो गई, तो हमने जो एंट्री वहां पे ली है दैट इज अराउंड 1536 विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1515। अभी जो लो था वो अराउंड 1517 था, और उसके हिसाब से हमने उस ट्रेड में जाने की कोशिश करी। अभी बुक कहाँ करेंगे, तो इस लेवल पे हमारा पहला, हम जो पहला लॉट लिया होगा और जब या पहली क्वांटिटी ली होगी वहां पे बुक करेंगे। और या आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप बुक करोगे, यदि आप रिस्क टेकर हो तो वहां पे आप आपके स्टॉप लॉस को ऊपर खिसकाते हुए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जो है मैक्सिमम वहां पे कमाने की जो है वहां पे कोशिश करोगे। दिस इज द सिंपल थिंग दैट वी वी आर लर्निंग विथ हेल्प ऑफ दिस वीडियो। और इसको हम सिंपल भाषा में या आसान भाषा में प्राइस एक्शन का नाम हम देते हैं। दो दिस इज द प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन का रूल हिसाब ये है दोस्तों, कि आप जब श्योर होगे कि ये सेटअप चल सकता है, तो आप उधर आपका रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में देख के वहां पे एंट्री करनी दोस्तों। बाकी अलग थलग जो चीजें है आपको वहां पे करनी नहीं है। और यदि हम और डाउन द टाइम फ्रेम में जाएं, तो आपको और चीजें जो है रिकॉग्नाइज होगी और आसान तरीके से आप वहां पे जो है ट्रेड कर पाओगे दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से ब्यूटीफुल वे से प्राइस ने ब्रेकआउट करा, फिर से वो एक रेंज में घूमती रही, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अराउंड 1:15 की कैंडल के हिसाब से। और यदि आप ये ट्रेन यहाँ से पकड़ लेते 1544 से सीधा 1579 मतलब 80 तक आप जो है वहां पे ले सकते थे। ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे आप आपका स्टॉप लॉस वहां पे ले सकते थे। ये आप ये पूछोगे कि भाई आप तो 1515 की बात कर रहे थे, यहाँ पे 1536 का हिसाब चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली यदि लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम होता जाएगा। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं यही आपको बात बताने की कोशिश दे रहा हूं दोस्तों, कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है जहां पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। सो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ब्रेकआउट लेवल इज 1536। तो आप यहाँ पे जो है बफर आपका इस कैंडल के अराउंड आपको ले सकते हो। इस कैंडल का लो तो नहीं ले सकते, तो अराउंड 1525 या 1528 के अराउंड आप वहां पे आपका स्टॉप लॉस प्लेस करके आप अच्छी तरीके से वहां पे ट्रेड ले सकते हो। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे एक फोकस करना है दोस्तों, कि आपको हैबिचुअल होना है हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम का, जो मल्टी टाइम फ्रेम जिसको हम बोलते हैं, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, आपको उस पर फोकस करके अच्छी तरीके के जो ट्रेड्स हैं वहां पे आपको निकालने हैं। और एक ही दिन में एक ही ट्रेड हुआ तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। उसके लिए आपको हर पल हर मूव पे आपको कोई चीज करने की, कोई अलग अलग थलग चीज करने की, कोई कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग एंड इट विल कम विथ एक्सपीरियंस। जितना आप मार्केट में टाइम बिताओगे उस तरीके से जो है आपको ये चीजें ध्यान में आएगी दोस्तों। और होप इस वीडियो के माध्यम से जो प्राइस एक्शन समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, रिस्क
टू रिवॉर्ड जो है वो हिसाब या रेशो आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ही आपको ध्यान में आया होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। इसके साथ ही जीरोधा का जो इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है उसके साथ डीमैट अकाउंट आपको यदि खुलवाना है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उस लिंक का यूज करके यदि आप अकाउंट खुलवाते हो तो हमारे तरफ से आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में असिस्टेंस मिलेगा दोस्तों और मार्केट का डायरेक्शन के रिगार्डिंग जो है फ्री एक्सेस आपको मिलेगा दोस्तों। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे करूंगा वाइंड अप। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद दोस्तों।